हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये सामान्य ज्ञान सीरीज 1 है और बिहार एसआई की तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उसी से संबंधित ये वन लाइनर प्रश्न के रूप में है और इसको आप लोग उत्तर देने का प्रयास कमेंट सेक्शन में करेंगे लाइव लाइव चैट में। और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिम बैंक है, इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। आपको मैं बता दूं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूप में, यानी कि आयात और निर्यात के लिए भारत सरकार द्वारा जो है सन 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है कि जो एमएसएमई है, यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो हैं और उसके अलावा जो इंडस्ट्री हैं, उसी के लिए कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है नेशनल फ्लैग, उसको किसने डिजाइन किया था? अर्थात सबसे पहले किसने डिजाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो उनका नाम है पिंगाली वेंकैया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार भी पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सन 1907 में स्टुटगार्ड, कहाँ है? जर्मनी में। और वहाँ पर जो है क्रांतिकारियों की माता जो कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा, उनके द्वारा भी जो है तिरंगा झंडा को फहराया गया था। क्लियर है? और यहीं से अगर प्रश्न आ जाए कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को, लंदन वाले। नेक्स्ट पे चलते हैं कि लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। उत्तर भारत की जितनी भी मंदिर निर्माण शैलियां हैं वो नागर शैली में है, और दक्षिण भारत की जो भी मंदिरें हैं वे द्रविड़ शैली में है, और पश्चिमोत्तर भारत की जो है वो गंधार शैली में है। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ययाति केसरी द्वारा 11वीं सदी में की गई थी, और ये भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ है? तो ओडिशा में है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या इनका नाम उमेश चंद्रा बनर्जी है। उमेश चंद्रा बनर्जी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब सन 1885 में 28 से 31 दिसंबर को हुई थी, वहाँ पे इन्होंने पहली बार अध्यक्षता की थी। और ये पेशे से कलकत्ता के वकील थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति भी डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। हालांकि ये 2 बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने में सफल रहे दया दादा भाई नौरोजी, और उनके द्वारा जो है फिसवरी से 1892 में चुनाव को जीता गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सीसा का संकेत क्या है? तो सीसा का संकेत है पीवी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस को मैं बता दूं कि जो नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद, उसी का यह प्रधानमंत्री था। कौन? मुद्रा राक्षस। और इसी पर जो पुस्तक लिखे हैं विशाखा दत्त। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। ठीक है, इसी को धनानंद जो है प्यार से अमात्य राक्षस कहता था। किसको? मुद्रा राक्षस को। और इसी पर पुस्तक जो है विशाखा दत्त है। नेक्स्ट चलते हैं कि सूर्य के चमकीला सतह को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर। ठीक है, और सूर्य एवं तारों का अधिकांश ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन है। क्लियर है? सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग, यानी कि 500 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। क्लियर है? और साथ ही यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था। क्लियर है? और वहां पर जो गोली जो चलाया था उसका नाम था R.E.H. डायर। और साथ ही पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? तो माइकल ओ डायर था। और इसी माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने जाकर लंदन में सन 1940 में गोली मारी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। और इसको बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था कब? तो अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्लियर है? और साथ ही अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दिल्ली में मंगोलों से बचाने के लिए। द्रव्य में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता कहा जाता है, और इसको कहा जाता है विस्कस। क्लियर है? और श्यानता जो है केवल द्रव्य एवं गैसों का ही गुण है, ठोसों में बिल्कुल शून्य होगी। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि द्रव्य के प्रवाह की दर ज्ञात करना है तो उसके लिए किसका उपयोग है? तो बेंचुरी मीटर का प्रयोग होगा। क्लियर है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राणा टिगरीना है। राणा टिगरीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। नूरजहां का विवाह किससे हुआ था? तो नूरजहां का विवाह जहांगीर से हुआ, लेकिन पहला विवाह जो है अली कुर्की बेग से हुआ था।
इससे अली कुर्की बेग, और ये जो है बाद में मारा जाता है, और ये जहांगीर का दोस्त था। और बाद में जो है मीना बाजार में जहांगीर देखता है नूरजहां को और उसके रूप में मुग्ध हो जाता है और शादी कर लेता है, और इसे नूरजहां या नूर महल की उपाधि दी जाती है। यही वो नूरजहां है जिन्होंने पिटीड्यूरा का काम कराया, अपने पिता एमातुद्दौला का मकबरा बनवाया उसमें, ठीक है, जड़ाऊ का काम। और नूरजहां की माता का नाम जो था अस्मत बेगम था, और अस्मत बेगम के द्वारा ही गुलाब से सेंट की खोज की गई थी। आना सिक्के का चलन किसने करवाया? शाहजहां ने। और शाहजहां के शासनकाल के हुई स्थापत्य कला का गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि इसने लाल किला दिल्ली का बनवाया, उसके अलावा आगरा का ताजमहल भी बनवाया। क्लियर है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी, अर्थात ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन बानो बेगम। और अपने भतीजा अकबर के कहने पर ही गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है? रेडियो धर्मिता का जो एसआई मात्रक है वह है बेकुरेल। क्लियर है। तैरने का नियम किसने दिया था? अर्थात लॉ ऑफ बॉयंसी आर्किमिडीज ने दिया था तैरने का नियम। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं, और वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर में बनी थी सरोजनी नायडू। और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कहाँ की? तो कोलकाता की। और वो कब? 1917 की। सल्तनत काल में मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े को दागने की प्रथा किसने चालू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। उपज का आधा भाग अर्थात 50% किसने लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। खुम्स जो था लूट का माल, उसका 80% किसने जब्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है। यही अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मावती को के चक्कर में जो है मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह पर हमला कर देता है। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और इनको जो है अपदस्थ कर दिया गया, और इनकी विधवा पत्नी जो है बेगम हजरत महल अपने नाबालिग पुत्र बिजलिस कादिर को लेकर 1857 की क्रांति में इन्होंने लखनऊ से जो है कूच किया था अंग्रेजों के खिलाफ। बाद में अंग्रेजों के दबाव के कारण बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग समुद्र है? तो 71% भाग। और 30% भाग जो है सो जल स्थल है। क्या है? स्थल है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सी होता है। साक्ष्य दर्शन किसने दिया था? तो कपिल मुनि ने। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81 है। क्लियर है। और पृथ्वी का सबसे नजदीक खगोलीय पिंड भी चंद्रमा है। चिनाव नदी का मुहाना क्या है? तो सिंधु नदी। और सिंधु की सहायक नदी चिनाव नदी है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। साथ ही गिर नेशनल पार्क जो है वो भी गुजरात में है। मिनी सुंदरवन चिड़ियाघर भी गुजरात में ही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये भारत के सीजेआई हो जाएंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से विकसित होने वाले फल को हम लोग असत्य फल कहते हैं, यानी कि फल्स फ्रूट। और इसका उदाहरण है एप्पल। एप्पल यानी कि सेव। साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली आपको केरला में है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड और प्लीहा में। क्लियर है। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है? तो डॉप्सन यूनिट है। क्लियर है। और शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही TRC बेतिया को टाइप करना है और टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाना है, और वहीं पर ये जो है सो इसका PDF मिलेगा। ठीक है। ये सीरीज चलता रहेगा। थैंक यू।